दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था कि जो हम घर पे पूजा करते हैं और घर में हम मंदिर बनाते हैं, चाहे लकड़ी का मंदिर है, चाहे संगमरमर का है, पत्थर का है, चाहे हमने ज़मीन पर रखा है, स्थान दिया है भगवान को, या हमने दीवार पे दिया है, तो वो कौन सी दिशा में होना चाहिए और सही दिशा क्या है उसकी। और क्योंकि दोस्तों अगर पूजा स्थान जो होता है घर में वो अगर सही दिशा में ना हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिस घर में पूजा स्थान अगर सही जगह पे ना हो तो वहाँ उस घर में तनाव रहता है, सुख शांति जो है, समृद्धि जो है वो फीकी पड़ने लगती है, बाधाएं आने लगती हैं हर काम में, तो उसको अच्छा नहीं माना गया। घर में तनाव रहता है, टेंशन का माहौल रहता है जिस घर में सही दिशा में अगर मंदिर ना हो। तो वास्तुशास्त्र जो हमें कहता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि मन को एकाग्र करने के लिए पूजा पाठ करने का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है, जीवन में बड़ा खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो पूजा पाठ से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है। हमारे मन का जो संकल्प होता है वो उसमें दृढ़ता आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये पूजा करना जो है सही हो, क्योंकि हम पूजा भी करें और उसका फल हमें सही ना मिले तो उसमें फिर हमें समय की बर्बादी होती है और उसके शुभ परिणाम हमें नहीं मिलते दोस्तों। तो आम तौर से देखा जाता है कि पूजा के दौरान सबका मन भटकता है, लेकिन जिनकी डायरेक्शन ही गलत है, मान लो आप जहाँ पूजा का स्थान होना चाहिए उस दिशा में ना होकर के दूसरी दिशा में आपका मुख है, तो आपका मन जो है वो भटकेगा, वो स्थिरता उसमें नहीं आएगी। उसके कई कारण हैं दोस्तों, उसी में से मैं आपको बताता हूँ कि जो परेशानियाँ हमारे घर में छोटी छोटी आती हैं, नेगेटिविटी जो आती है, उसके मुख्य कारण में से एक ये भी कारण है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर का जो मंदिर है उसकी दिशा बहुत ज़्यादा निर्भर करती है घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहे उसके लिए, क्योंकि जो घर का पूजा स्थान है वो बेहद ख़ास होता है दोस्तों। इसके लिए ख़ास जगह होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र हमें बताते हैं कि इसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो कहीं भी हम मंदिर बना सकते हैं घर में, लेकिन जो सही स्थान बताया गया है वो ईशान कोण बताया गया है दोस्तों। ईशान कोण पूर्व जो दिशा होती है जहाँ से सूर्य निकलता है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है दोस्तों उसे ईशान कोण कहते हैं। और वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह स्थान पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इस कोण का जो देवता है उसको बृहस्पति को माना गया है और वास्तुशास्त्र के मुताबिक इस कोण में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। मनुष्य के जो भाग्य विधाता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। सही दिशा में पूजा स्थल होने से घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, संस्कार अच्छे रहते हैं, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है दोस्तों। और अगर पूजा का स्थान सही नहीं है तो घर में बहुत सारा मानसिक तनाव रहता है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं दोस्तों, और मन एकाग्र नहीं होता दोस्तों। पूजा मंदिर जो है या भगवान की जो हम तस्वीर उसमें रखें, मैंने दिशा तो आपको बताई कि ईशान कोण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों अब बात आती है कि घर में कई मूर्तियां रख लेते हैं मंदिर में, उसके ऊपर भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक दोस्त ने पूछा था कमेंट करके कि मंदिर कैसा होना चाहिए, घर में मूर्तियां कैसी होनी चाहिए। तो वैसे तो डिटेल में एक वीडियो उसके लिए अलग से बनाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल बनाया भी हुआ एक वीडियो। दोस्तों जब घर में हम मूर्ति लेके आते हैं, क्योंकि घर में हम जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो चल प्रतिष्ठा होती है, अचल प्रतिष्ठा नहीं होती कि एक बार हमने स्थापना कर दिया तो उसको हिलाना नहीं होता जैसे मंदिरों में होती है मूर्तियों की। तो ऐसा हम नहीं करते घर पे, तो चल प्रतिष्ठा होती है ये। तो इसमें घर पे जब हम मूर्ति कोई भी लेके आते हैं, चाहे गणेश जी की है या अगर किसी धातु की हम लेकर के आते हैं दोस्तों, तो उसका अलग महत्व है, और किसी मिट्टी की या पत्थर की, संगमरमर की, उसका अलग महत्व है दोस्तों। लेकिन कहा गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि घर में जो भी हम मंदिर में मूर्ति रखते हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गर्भगृह में मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक देवता की ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कहा गया है कि जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं आसन बिछा करके, तो उन मूर्तियों के जो चरण हैं, जो पाँव हैं, मंदिर की जो हाइट है दोस्तों वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। जैसे हम ज़मीन पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं तो जो मूर्तियां हैं वो हमारे माथे के सामने उनके चरण आए,
हमारे सिर तक वो मूर्तियाँ आएँ। ऐसा कम से कम इतना ऊंचा मंदिर को बनाना चाहिए ताकि उनकी सीधी हमें एनर्जी प्राप्त हो। हमारी थर्ड आइज़ के बराबर में हमारे दोनों माथे के ऊपर जो दोनों मध्य में भौं के मध्य में जो स्थान है वो स्थान हमारा उन मूर्तियों के चरणों तक जाए। ऐसा प्रयास करके मंदिर का हमने निर्माण करना चाहिए घर में। चाहे आप लकड़ी का बनाते हैं या चाहे आप संगमरमर का या पत्थर का, किसी भी धातु से आप मंदिर बनाते हैं, तो घर में एक तो ऊंचा हो, आपके सिर के लेवल पर वो मंदिर बने कि आपके बैठने के बाद सिर तक वो आए मूर्तियाँ, उनका चरण का स्पर्श। और दूसरा दोस्तों, ईशान कोण में मंदिर को बनाएं, जो कि बहुत शुभ माना गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर लें। और कोई इससे संबंधित कोई बात जानना चाहता है दोस्त तो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। और कहना चाहूँगा दोस्तों, जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जो पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों एक साथ में मुझे कमेंट याद आ गया, तो एक दोस्त ने पूछा था कि जो हमारे घर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे जगह है, तो पूजा मंदिर सीढ़ियों के नीचे बना सकते हैं क्या? नहीं। तो दोस्तों वहाँ नहीं बनाना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और इसके अलावा बेडरूम में भी, जहाँ पर आपका बेड है, बेडरूम है, वहाँ पर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और अगर बनाना भी पड़े, मजबूरी है, मान लो कमरे कम हैं, रूम कम है और या एक ही रूम है हमारे पास, तो उसमें फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि उसमें एक पर्दा लगा करके हमेशा रखिए। उसमें थोड़ा पर्दा आपको रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो भी हम झूठ करते हैं या किसी भी प्रकार का हम किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, या जब, तो देवताओं के सामने पर्दा होना चाहिए एक कमरे में। उस समय आप इस बात का ध्यान रखें। और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो हम, कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएंगे कि फिर अगर मान लो उस स्थान पे जगह नहीं है कि हम ईशान कोण में अगर मंदिर ना बना पाएँ, तो दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि जब आप पूजा करें तो आपका मुख जो है वो पूर्व की तरफ हो, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख हो। तो इस जगह पे आप कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है, या फिर अगर आपके घर में ऐसी भी जगह नहीं बन पा रही है मंदिर के लिए कि पूर्व की दिशा में आपका मुख हो, फिर आप ऐसी जगह देख लें कि उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो, उत्तर की ओर आपका मुख हो जब आप पूजा करें। इस प्रकार से भी आप कोई स्थान देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वास्तु के अनुसार कहा गया है, देवताओं का जो स्थान घर में देना चाहिए वो ईशान कोण में देना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सुना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।